आप पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में आपका जो पीटीआई में किरदार है वो बहाल हो जाएगा और आप एक इफेक्टिव रोल अदा करने लगेंगे। वो जो आपके जहन में जो मेरी आपसे बात हो रही थी कि बकौल आपके के चेयरमैन के अपने रिहाई के लिए आप कोई किरदार अदा कर सकेंगे और दोस्तों के साथ मिलकर। जी इंशाल्लाह ये तो फैसला जिस तरह है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने फैसला करना है, वो कह रहे हैं इमरान खान रिहा होने के बाद करेंगे। मेरी नज़र में जो मौजूदा हिकमत अमली है उससे उनकी रिहाई में जो है वो बड़ी लंबी रुकावट है और वो रिहा नहीं हो पा रहे। तो ये दो पोजीशंस हैं, अब इसमें देखते हैं कि क्या प्रिवेल करती है। अच्छा, बड़ी आपने अहम बात की कि आपने हिकमत अमली के हवाले से बात की, लेकिन मैं इससे पहले एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। बड़ा फितरी सवाल है कि आप पे जबर हुआ, बकौल आपके तशद्दुद हुआ, ठीक है, आपको पार्टी से कोशिश की गई कि आईपीपी में आप शामिल हो जाएं। अब जब आपने दोबारा से मैदान में उतरे हैं और पुराने स्टांस के साथ उतरे हैं, तो क्या इजाज़त लेके उतरे हैं, पूछ कर उतरे हैं, क्या है सूरत हाल? पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया है, चीज़ें हो गई हैं। आप खुद बैन रहे हैं इतना अरसा, आपको नौकरियां छोड़नी पड़ी, आपके इदारे ख़त्म हुए, अब आप दोबारा इस जगह पे आ गए हैं, तो जाहिर है कि एक नई सूरत हाल जो है वो हुई है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जी ये हिकमत अमली जो है वो इतनी मौसर नहीं है, और ज़ाहिर है कि मतलब है बाहर बैठ के लोग कहते हैं जी तनकीद करना आसान होता है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और इस आज की हिकमत अमली में क्या आपको कमज़ोरी नज़र आ रही है? देखिए आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे सियासत में टाइमिंग ही सब कुछ होता है। हाँ। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम बातें जो मौके थे वो ज़ाया किए गए। मसलन सबसे अहम मौका जो था वो 9 मई था, जबकि सारा 9 फरवरी था, जब सारे का सारा जो आई वुड से कि इलेक्शन चोरी हुआ। तो 9 फरवरी को पूरी कौम को बाहर लाने की सही और कोशिश की जानी चाहिए थी। और उसके बाद ये जो लियाकत चट्ठा ने जिस तरह से धांधली का जो सारा मामला था वो सरे बाज़ार ही फोड़ दिया, उस वक़्त हमें जो है वो एहतजाज की कॉल होती तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती और उसकी एक बड़ा इम्पेक्ट होता। अब ये जो पीटीआई कर रही है, इसके नतीजे में सिवाय इसके कि चंद लोग जमा होते हैं, नारे लगाते हैं, चले जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो भी जो मामला हो, जो भी चीज़ें हों, उसको हमें एक हिकमत अमली के तहत लेके आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट हिकमत अमली यही है कि आप अपोजिशन अलाइंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और अगर आप अपोजिशन अलाइंस बनाए बगैर इसमें कूद पड़ेंगे तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, दो इससे पहलू निकलते हैं, एक तो ये कि क्या पीटीआई में खुद तंजीमी सलाहियत है कि वो लीड कर सके जो आप कह रहे हैं एहतजाज की सियासत, और दूसरा आप समझते हैं कि चलें इत्तेहाद भी बन गया, माजी में एमआरडी बना, बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। क्या एहतजाज के अलावा भी कोई चीज़ करनी पड़ेगी कि जहाँ पर मतलब है कि जो एक बॉटल नेक में फंसी हुई है पीटीआई की पॉलिटिक्स, उससे बाहर निकल सके? और उससे मेरी मुराद आप समझ गए होंगे, क्या एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की जरूरत है? जी, ये जो अलाइंस है इसका काम तो पहले तो यही बातचीत करे। जो स्ट्रीट पावर है, देखिए बातचीत में सिर्फ इशू ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अभी एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से बातचीत की करेंगे कोशिश, तो वो कोई इतनी आपका वजन नहीं होगा। जब तक आपका अपना वजन नहीं होगा, जब तक अगलों को ये पता ना हो कि इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे मुज़ाकरात नाकाम होने के, वो आपकी बात को क्यों वजन देंगे।